ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। ससा दर्शन अध्याय 12 भक्ति योग को स्व प्रेम का जागरण मानता है। अध्याय 11 में अर्जुन ने देखा स्व का अनंत अवकाश, विश्वरूप, सारी सृष्टि में व्याप्त चेतना। उसका मन टूट गया, डर और विस्मय में भर गया। अब अध्याय 12 उस टूटे मन को स्व के प्रेम और भक्ति से स्थिर करने की कथा है। बिंदु 1 अर्जुन का प्रश्न, यानी स्व के प्रति भक्ति कैसे होगा। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैंने आपका विश्व रूप देखा, पर मन अभी भी अस्थिर है। क्या मैं आपको अपने हृदय में स्थिर कर सकता हूँ। ससा दृष्टि में भक्ति केवल शब्दों से नहीं होगी। भक्ति वह है जब मन स्वयं स्व के प्रति समर्पित हो जाता है। बिंदु 2 स्व कहते हैं, यानी कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पण में ढूंढो। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, यानी समर्पित करता है, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं बचता, वही सच्ची भक्ति है। ससा दृष्टि में अहम यानी तू नहीं, सब प्रवाह है। प्रेम यानी स्व की पहचान, भक्ति यानी स्व का प्रति कृतज्ञ हृदय होता है। मन का यह समर्पण ही स्व प्रेम का उदय है। बिंदु 3 भक्ति का स्वरूप, यानी सरल और गहरा। ससा कहता है, भक्ति कोई पूजा पाठ नहीं, कोई बाहरी कर्म नहीं। यह 4 स्तरों में घटित होता है। बिंदु 1 मन का सत्य होना। अब मन स्व के बिना नहीं डरता। बिंदु 2 अहम का पिघलना। मैं कम और स्व अधिक महसूस होता है। बिंदु 3 सर्व में एकत्व का अनुभव, यानी सब प्राणी, सब घटनाएं सब में समाहित लगती हैं। बिंदु 4 स्व के प्रति प्रेम और कृतज्ञता, यानी कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वीकार और श्रद्धा होती है। बिंदु 4 सरल उदाहरण से देखेंगे। जल का प्रवाह यानी प्रेम, सूर्य का तेज यानी शक्ति, चंद्रमा की शांति यानी करुणा। जब व्यक्ति इन गुणों में स्व को पहचानता है, तो सच्ची भक्ति स्वतः जाग उठती है। मैं इन्हें अपना नहीं कहता, सब स्व का खेल है, ऐसा मान लेता हूँ। बिंदु 5 अर्जुन का अनुभव, यानी भक्ति के माध्यम से शांति। अर्जुन अब कहता है, हे प्रभु, अब मैं डर नहीं रहा। अब मैं केवल तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी साथ रहकर भी कुछ नहीं बदल सकता, और फिर भी सब कुछ पूर्ण है। यह स्थिति ससा दर्शन में स्व प्रेम का उच्चतम स्तर है। मन पूरी तरह से स्थिर, शांत और पूर्ण हो गया। बिंदु 6 ससा निष्कर्ष अध्याय 12 का सार। बिंदु
भक्ति यानी स्व का हृदय में समर्पण होना। बिंदु प्रेम यानी स्व की पहचान, अहम का पिघलना। बिंदु साक्षात्कार यानी केवल देखना नहीं, अनुभव करना। बिंदु मन स्थिर, शांत और निर्विकार होता है। बिंदु भक्ति के माध्यम से ही मन अवकाश और सर्व अनुभूति में टिक सकता है। बिंदु भक्ति का अर्थ स्व के प्रति पूर्ण प्रेम और कृतज्ञता होता है। अध्याय 12 का मूल संदेश स्व ही सब कुछ है, स्व ही प्रेम है, स्व ही भक्ति है। जो इसे पहचान लेता है वही मुक्त है। यही है भक्ति योग यानी स्व प्रेम का जागरण, जहाँ साधक स्वयं में ही परम को पहचान लेता है। ससा दर्शन अब यात्रा प्रवेश करती है एक और सूक्ष्म निर्णायक द्वार की ओर। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग यानी देह और स्व का विवेक, जो मुक्ति का वास्तविक द्वार होता है। जहाँ देह ज्ञेय बनती है और स्व साक्षी बनती है, यही अज्ञान टूटता है और मुक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। तब तक स्व में स्थिर रहिए, साक्षी बने रहिए। ओम स्व आत्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।